हाय फ्रेंड, मैं विकास एक बार फिर निकल चुका हूँ अपन वहीं उसी जगह मानकुट टंकी से सीएनजी भरने के बाद अपन निकल चुके गाइस। तो सबसे पहले आज मैं ये बताने वाला हूँ कि पार्ट टाइम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है पार्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी कुछ बातें शेयर करता हूँ। 20 दिन पहले जब मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है और मज़ा आ रहा है। 20 दिन पार्ट टाइम का अब हमें महत्व समझ में आया, तो मैं सोचा आप लोग को शेयर करूँ हमें पार्ट टाइम का काम वर्क का क्या महत्व है। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगती है, हमारी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है पार्ट टाइम वर्क से, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आने लगते हैं। ठीक है। दूसरा क्या, हमारी लाइफस्टाइल भी बेटर होने लगती है। ये हमारी 2 पॉइंट है। पार्ट टाइम जब हमारे पास पैसे आएंगे तो लाइफस्टाइल बेटर होगी। तीसरा क्या है, पार्ट टाइम वर्क से कमाई कभी कभी फुल टाइम से भी अच्छा हो सकता है। ठीक है। और पार्ट टाइम वर्क की कमाई है। ठीक है। तो चौथा पॉइंट हम ये बताने वाले थे कि चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे मैंने कुछ नोट किया था, तो आप लोग को शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने नोट करके रख लिया है सब आपके लिए। मैंने क्या क्या करना पड़ता है देखिए। तो चौथा पॉइंट मैंने नोट किया है, अपने टाइम। पार्ट टाइम काम करने का मतलब है हमारा जो टाइम होता है, मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। अपने टाइम को मूवीज, वीडियो गेम्स और ये वो फालतू की चीज़ों में रात भर बर्बाद करते हैं कि नहीं। सब लोग सही से बोलना, रात भर मूवीज देखते हो, गेम खेलते हो। मैं भी गेम खेलता था, मेरे को पबजी की लत लगी थी, लेकिन मेरी टाइम बर्बाद हो रही थी। मैंने पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया, सब कुछ छूट गया, अपने आप छूट गया। जब पैसे कमाने की धुन लग गई तो पार्ट टाइम एक्स्ट्रा टाइम में मैं पैसे कमा रहा हूँ। अपने टाइम को यूज कर रहा हूँ। आप अपने टाइम को बर्बाद मत करो मूवीज गेम ये सब वो सब देख के कुछ होने वाला नहीं। काम की चीज़ें देखो, बुक्स पढ़ो या अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखो, फालतू चीज़ें में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने क्या नोट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास छोटे मोटे कर्ज है तो वो दूर हो जाएंगे, ये भी जान लो। और नया कर्ज छोटा मोटा आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद कर्ज लेना है, सबसे बड़ी बात आपको अगर कर्ज के ऊपर ही बताता हूँ, कर्ज लेना है तो लॉयल्टी की चीज़ों के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। आपको पगार हो गई, पैसा आ गया, सोचो चलो अब तो हम कमा रहे हैं, हम लोन पर फ्रिज ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, टीवी लेते हैं। ये सब लॉयल्टी की चीज़ें आपको पैसा कमा के देने वाली नहीं है। ऐसे चीज़ों पे आपको लोन नहीं लेना चाहिए। लोन आपको लेना किस पे है, एसेट्स। एसेट मतलब जो आपको कमा के दे, जिससे आपको अर्निंग हो, वो एसेट उसको कहते हैं। जैसे आपने लोन से टीआर कार ले लिया, हाँ आपसे अर्निंग होगा, आप पैसे भी निकाल लोगे, उसके भी हो जाएगा। आप ऐसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं, एसेट्स खरीदिए आप, एसेट्स। लॉयल्टी की चीज़ों के लिए लोन हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो आगे बढ़ने के लिए पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन वो लॉयल्टी की चीज़ों में लोन लेकर बर्बाद हो जाते हैं, उनके पैसे उनके पास रुकते नहीं। तो एसेट्स खरीदो, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो, आपको निश्चित तौर पर आपको आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, आप फ्री रहोगे, पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। ठीक है। मेरे पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी नहीं, फिर भी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए। ठीक है। तो अपने पार्ट टाइम काम मैंने छठा पॉइंट अपना नोट किया हूँ अपने ऊपर। अपना पार्ट टाइम को फुल टाइम या किसी बिजनेस से बदल सकते हैं आप। अपने पार्ट टाइम काम को आप फुल टाइम में बदल लो, अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद इसे बिजनेस भी बदल सकते हो। इसका मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी पार्ट टाइम काम कर रहे हो आप काम कर रहे हो, फिर उसको फुल टाइम करो, फिर उसको आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ओला की बात कर रहा हूँ, मैं एक गाड़ी पार्ट टाइम चला रहा हूँ, कल को अपनी खुद की गाड़ी लेके फुल टाइम भी कर सकता हूँ, और बाकी टाइम में मैं ड्राइवर को गाड़ी दे सकता हूँ, एक और गाड़ी लेके ड्राइवर को दे सकता हूँ, एक और गाड़ी लेके, इस तरह से गाड़ी बता के मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है। 20-20 गाड़ियां तक ऐसे मेरे पहचान के लेके रखे हैं, बाकी तो लोग कई गाड़ियां लेके रखे हो मुझे नहीं पता। ठीक है। इस तरह से होता है। तो ठीक है फ्रेंड। और 9वां पॉइंट था, पार्ट टाइम में कमाए हुए पैसे को, यानी कि पैसा आ गया चलो अब तो फालतू खर्च करेंगे, ये वो फलाना ढिकाना ना। पैसे को फालतू खर्च नहीं करना गाइस। पैसे को सेव करके रखो, इन्वेस्ट करो अच्छी जगह, फालतू गिरी नहीं। क्या ऐसा नहीं कि चल दोस्त लोग के साथ ना। और 10वां, हमेशा जैसे आपको पास पैसा आया, आपके पास पैसे नहीं, आप लोन से घर लेना चाहते हैं महंगे घर, तो देखिए वो लोन से घर लेके कुछ मतलब नहीं है इतना महंगा। आप उस पैसों को इन्वेस्ट कर दो। आप लोन से अच्छा है आप रेंट पे घर ले लो, सस्ते रेंट पे घर ले लो। आप अपना जो लोन भर रहे हो वो सब पैसा इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स हैं, आप इन्वेस्ट करो, फंड्स में इन्वेस्ट करो। आपका धीरे धीरे वो पैसा जो लोन है उससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। आप 1 साल में जितना लोन भरोगे उससे ज़्यादा आपका वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद बढ़ जाएगा, जो आप अपने घर ले सकते हो, याद रखना आप। तो बड़े बड़े लोन से घर लेना कोई अच्छी काम नहीं है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा लोन पे घर नहीं लेते हैं, रेंट पर ही ले लेते हैं, उनके पास बहुत अच्छी कमाई रहती है, फिर भी वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट